नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दिवाली सीज़न की। तो अभी आज की 31 तारीख है, 31 अक्टूबर। तो अभी दिवाली का सीज़न आ चुका है और 4 तारीख को दिवाली है। तो वैसे अब देखा जाए तो आज मैंने न्यूज़ में देखा कि जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े बड़े शहर है, वहाँ पर बाजारों में बहुत भीड़ है, बहुत रश है। हम्म तो मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं है। सभी जो दुकानदार जो थे बिजी थे। सभी कस्टमर जो थे वो अपना सामान लेने के लिए मतलब जल्दबाजी कर रहे थे। तो इतनी सारी भीड़ थी और सभी तरफ खुशी का माहौल है। हम्म खुशी का माहौल है। और फिर क्या हो रहा है ना कि मतलब बहुत सालों से, 1.5-2 सालों से जो बाजार में रौनक नहीं थी। हम्म तो इस बार रौनक आई है, क्योंकि अभी कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा कम हो चुका है। और धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो बाज़ारों में रौनक है और खुशियां हैं। तो जितना नुकसान पहले हुआ है उसकी भरपाई सभी दुकानदार, व्यापारी जो लोग हैं वो इस बार कमाना चाहेंगे। तो बाज़ार में बहुत भीड़ है। तो इस तब भी हमने मतलब सावधानी लेना चाहिए। तो मास्क पहनना ज़रूरी है, ऐसा सभी का कहना है। तो हमने इसका जो है इंतज़ाम करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है ना कि दिवाली के समय में सभी लोग अब अपने जो घर है, आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं। और जो पूरा कचरा है, जितना भी कचरा होगा घर का, जो वे मतलब झिल्ली, जो कुछ भी पूरा कचरा है वो सब निकालते हैं, जलाते हैं, इधर उधर फेंकते जाते हैं। तो बाहर घूमते समय आपने देखा होगा कि कचरे के जो ढेर रहता है, डस्टबिन रहती बड़ी बड़ी, जो टाके बनाए जाते हैं कचरे के लिए, वो कचरा पूरा भर जाता है। और बहुत सारा कचरा जो है वो कचरे भर जाने के कारण पूरा बाहर आता है। हाँ। और कहीं कहीं क्या होता है कि वहाँ पर लोग जो है वो खाने की चीज़ें भी फेंक देते हैं। और फिर दूसरे जानवर जो है वहाँ पे आते हैं और वो जानवर वो खाने की चीज़ें खाते हैं। और ये खाने की चीज़ों के साथ साथ वो पॉलीथीन भी खा डालते हैं। और जो जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो भी खा जाते हैं। और क्या होता है ना कि जो कचरा है वो वहीं पे पड़ा रहता है और फिर उसकी बदबू फैलती है पूरे मोहल्ले भर। और बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ लोग, आसपास के लोग उसमें आग लगा देते हैं, उस कचरे की इसमें। हाँ। तो वो कचरा जलता है और फिर वैसे ही प्रदूषण होते रहता है। हाँ। तो नोबडीज केयर, इसकी कोई परवाह नहीं करता है। तो मैंने बहुत बार देखा है ऐसे। हम्म तो अच्छे खासे मोहल्ले में बहुत सारा प्लास्टिक प्लास्टिक, झिल्लियाँ 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 बहुत सारी। तो अब प्लास्टिक बैन है, हाँ, हम सबको पता है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये सब प्लास्टिक जो झिल्लियाँ हैं वो ये सब हम लाते हैं, बड़े शान से लाते हैं और हम ऐसे फेंक देते हैं। तो मालूम नहीं क्या, तो इसका दुष्परिणाम जो है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। तो ये मतलब इसका असर हमें होता है ना कि हम फेंक देते हैं और फिर हम उसमें आग लगा देते हैं। तो उसका भी पॉल्यूशन होता है, हाँ, एयर पॉल्यूशन होता है। और फिर वो क्या होता है ना, कहीं कहीं पर नियमित सफाई होती है। तो वहाँ का कचरा जो है वो सरकारी लोग जो है, सरकारी जो लेबर है, मजदूर वर्ग जो है वो लेके जाते हैं ट्रैक्टर से। और कहाँ फेंकते हैं आपने देखा है? हम्म, तो रोड के आसपास में फेंक देते हैं। और जहाँ भी फेंक देते हैं वहाँ की जगह वो पूरी खराब हो जाती है। यस, मैंने देखा है। तो और वहाँ पर इतनी बदबू होती है ना, बहुत ज़्यादा बदबू होती है। तो ऐसी जगह पर ठहरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो है, और बड़े बड़े शहरों में ये सब धड़ल्ले से हो रहा है। मतलब हम कचरे का व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे हैं। पूरे शहर में, भारत में जितने भी शहर हैं, विश्व में जितने भी शहर हैं, वो कचरे से परेशान हैं। कचरा। तो मैंने तो देखा है और पढ़ा भी है न्यूज़ में कि अभी आने वाले समय में मतलब बड़े बड़े शहरों में इतना कचरा हो जाएगा, उसका व्यवस्थापन वहाँ की सरकार नहीं कर सकेगी। और वो बड़े बड़े जो है जो कचरे का व्यवस्थापन, कचरा जहाँ रखते
वो शहर से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। हम्म, तो और बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट तो करते हैं, पर कचरे की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रही है। रोज के रोज कचरा होते जा रहा है, और इसका व्यवस्थापन जो है वो बड़ी धीमी गति से हो रहा है। तो हम सब ने मिलकर इसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए। मतलब आगे में क्या हो सकता है फिर?